अरे गलत ये है वो भैया, यादव लोग खुद है जब अखिलेश का लावा चाहते, अखिलेश उनके पेट पे लात मारा चाहते, तो हमें अपने तरफ से कौन हिसाब से काहे गलत है। दिल्ली में पाकिस्तान के मुस्लिम मेरे सामने की बात है, जिसको लगभग मैं जानता हूँ 200 मुसलमान का घर है पाकिस्तान में। यहाँ इंडिया में रहते हैं 200 मुसलमान। किस जगह पे है, किस जगह? ये कांदी वो अपना ये है ना रंजीत नगर पुलिस स्टेशन के पीछे भी है एक मुस्लिम के रहते हैं 3रे फ्लोर पे, और मतलब ऐसे कई जगह पे हैं। कई जगह जो कि पाकिस्तानी मुस्लिम हैं। वो खुद बोलते हैं मैं पाकिस्तानी हूँ। अयोध्या में आपने देखा था अखिलेश यादव जी कह रहे थे हमारी सरकार आएगी तो हम बनवा देते राम मंदिर। कभी नहीं बनवाया, 500 साल से बनवा रहे हैं। 500 साल से तो बन ही तो रहा है राम मंदिर। वो कह रहे आप थे क्या बनवाएंगे, राम मंदिर बन के तैयार है। वो कह रहे थे हम कृष्ण के वंशज हैं, हम कृष्ण जन्मभूमि बनवाएंगे। कहने दो, सभी सरकार कहते हैं, सब कहते हैं। हाँ, उनको गाय से ज्यादा बदबू आती है, उस पर क्या कहेंगे? गाय से बदबू आती है, उन लोग पहले अपना जो ये है जेब कैसे भरना है पहले वो देखें वो लोग। केजरीवाल भी कह रहे थे कि योगी सरकार सही नहीं है, उनका पोस्टर ज्यादा लगा। जो सही होते तो पूरा डिटेल्स में जानता हूँ। बताइए क्या? केजरीवाल जो है ना ये ना बोलें, क्योंकि केजरीवाल के बारे में हर चीज़ जानता हूँ। क्या क्या? केजरीवाल ये बोल रहे थे नदी साफ करवाऊंगा, 4 या यमुना नदी जो भी है 4 बार वो जो है ऐसे ऐसे किए हैं। 3 बार तो जीतने के बाद में अच्छा आपकी अगली बार ऐसे ऐसा है। क्या क्या बजट? अभी वो शराब घोटाले में कह रहे थे लोग कह रहे थे शराब घोटाला कर दिए हैं। हाँ, शराब घोटाला हुआ था, क्योंकि उस टाइम जो है ना, सुनिए, शराब घोटाले में ये हुआ था 1 बोतल दारू लो 1 बोतल फ्री पाओ। ये आज की 1 साल पहले की बात है, जबकि 1 पेटी दारू ले रहे हो 1 पेटी तुमको फ्री मिल रहा है। ऐसा व्यवस्था क्या मेरे सामने लेके गए, हमारे साथ प्लम्बर जितने आदमी थे दिल्ली में सब लोग लगभग पीते रहते हैं, और जो माली लोग हैं सब मैं देखा हूँ रिक्शे पे भर के लेके आते, 2 पेटी लेते थे 4 पेटी लेके आ रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमान जो घुसपैठी हुई है भारत में, अगर ऐसी रह गई तो फिर भारत की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। दिल्ली में पाकिस्तान के मुस्लिम मेरे सामने की बात है, जिसको लगभग मैं जानता हूँ 200 मुसलमान का घर है पाकिस्तान में। यहाँ इंडिया में रहते हैं 200 मुसलमान। किस जगह पे है, किस जगह? ये कांदी वो अपना ये है ना रंजीत नगर पुलिस स्टेशन के पीछे भी है एक मुस्लिम के रहते हैं 3रे फ्लोर पे, और मतलब ऐसे कई जगह पे हैं। कई जगह जो कि पाकिस्तानी मुस्लिम हैं। वो खुद बोलते हैं मैं पाकिस्तानी हूँ। तो पाकिस्तानी है तो फिर यहाँ भारत में क्यों रह रहे हैं? अब हम लोग देखो, मेन चीज़ ये है ना कि हम किसी का ये नहीं कर सकते ना कि आप क्यों रह रहे हो, जबकि वो वकील भी हैं। अच्छा, वो वकील हैं और पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी है, पाकिस्तान होकर भारत में वकालत में वकील हैं। ये कैसे संभव है? ये संभव है, सामने की बात है मेरे। भारत के ही लोग तो वकील होते हैं, फिर विदेश से कहाँ से आते हैं? पाकिस्तानी है, उनका मैं वो भी देखा हूँ। उनके बच्चे लोग का जो आधार कार्ड है वो हिंदुस्तान का है, और बाकी उनका जो आधार कार्ड है उसका एड्रेस पाकिस्तान का है। तो फिर कैसे वकालत करते हैं? अब ये नहीं पता है मुझे, बताइए उसके बाद नॉलेज नहीं है। आप अच्छा, केजरीवाल मोदी जी को कहते हैं अनपढ़ हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। केजरीवाल, देखिए केजरीवाल वैसे IAS हैं, केजरीवाल IAS हैं, पढ़े लिखे हैं वो। इसके लिए अब कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो उनको खुद दिखाई देगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जब जेल से निकलने से पहले उनको तभी तक निकाला गया था कि वो 2 दिन के लिए, उसके बाद फिर उनको जेल में कर दिया गया। उनको खुद ही पता होगा क्या नहीं कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। आप NRC के बारे में आप जानते हैं, जो अवैध रूप से भारत में आके रह रहे हैं, नागरिकता ले रहे हैं, उनको जानता हूँ। कुछ आदमी हैं जो बांग्लादेश के हैं और पाकिस्तानी भी आए थे। पाकिस्तान से जो आदमी आए हैं उनका क्या हुआ है, जैसे उनके जो बच्चे लोग हैं उनका राष्ट्रीयता मिल गया है हिंदुस्तान का। जब इन लोगों को भेजा गया है ना अभी पाकिस्तान, तो जिसका जो बुजुर्ग लोग थे उनको भेज दिया गया, बाकी उनके वंशज यहीं पे रह गए। क्यों यहाँ पे रह गए? सबको जाना चाहिए। उनको राष्ट्रीयता यहाँ मिल गया। अच्छा, ये बताइए, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो गया, ये कैसे संभव है? अब ये इतना तो नहीं पता है मुझे। भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर जो जैसे कांग्रेस अगर जो आ रही है ना, कांग्रेस पार्टी अगर जो आ रही है, तो इसमें ये समझ लो कि आधा से ज़्यादा भारत गुलाम हो जाता है, जबकि अभी 45% अपना भारत का जो है शासन खुद ही नहीं चल रहा है। अच्छा, 45% अभी चल नहीं रहा है? केवल 45% ही चल रहा है, 65% नहीं चल रहा है। 65% किसका चल रहा है? 65% इंग्लैंड का चल रहा है। अच्छा, इंग्लैंड का कानून अभी मोदी जी ने तो काफ़ी बदलाव किया है। कुछ भी नहीं किए हैं बदलाव, 65% चल रहा है, ये लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है आदमी उस पर विश्वास करेगा, हम मैं मुँह से जो बोलूँगा वो करेंगे। हाँ, ये तो बात है। तो आप इत्र रखेंगे या फिर गाय रखेंगे? मैं तो गाय रखूँगा भाई। तो इत्र अखिलेश हिंदू हैं, हम गाय रखेंगे। हाँ। तो अखिलेश यादव कह रहे थे इत्र का वो होना चाहिए, व्यवसाय होना चाहिए, व्यापार नहीं। व्यवसाय का व्यापार होगा। अरे इत्र रखना चाहिए, गाय
तो गंदगी आती है उनको। अरे तो उनको आती है ना, हम लोग को थोड़ी ना आती है। तबे तो जीवन में कुर्सी नहीं बैठ पावत है। बढ़िया बदबू आए वैसा। या अखिलेश यादव वो यादव या तो लिखे ना, क्योंकि यादव में जो है पशुपालन का सबसे मेन है ये। जैसे गाय हो गया अपना, मतलब जानवर हो गया, उसकी सेवा करना, उसका दूध निकालना, मतलब उसका उसी को यादव बोलते हैं। अब उनको मतलब बदबू आ रही है तो वो यादव तो है नहीं। एक एक यादव को देखा हमने 70-70, 80-80 भैंस गाय रखी हुई है। जी हाँ, है ऐसा। तो फिर वो यादव होकर यादव का रोजगार छीनना चाहते हैं। देखिए ये सब बिजनेस है ये लोग का, ठीक है। बिजनेस में ये लोग जो है जो भी करना है करें, क्योंकि ये लोग बेचना चाहते हैं देश को, देश को बेचना चाहिए, बेचना चाहते हैं। क्योंकि यादव देखिए, एक यादव होकर और दूसरे गाय भैंस जब सबसे ज़्यादा 90% यादव रखते हैं, 10% अदर कास्ट रखते हैं, तो फिर यादव का बिजनेस चौपट करना चाहते हैं। यादव का ही बिजनेस चौपट करना चाहते हैं, ये सही बात है, ये बात सही कर रहे हैं आप। लोग जपत भी तो बहुत है अखिलेश का। यादव लोग जपत हैं वो तो बात सही है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। क्या गलत है भैया बताइए। अरे गलत ये है वो भैया, यादव लोग खुद जब अखिलेश का लावा चाहते, अखिलेश उनके पेट पे लात मारा चाहते, तो मैं अपने तरफ से कौन हिसाब से काहे गलत है। एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, बकरा में नल्ला ज्यादा मोटा हुआ था भैया, क्या करवा। कभी भी जैसे अगर जो कोई मतलब मुस्लिम को, अगर जो एक मुस्लिम को कोई मार रहा है तो 10 मुस्लिम इकट्ठा हो जाएंगे छुड़ाने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अपने हिंदू में एक चीज़ ये है, अगर जो किसी हिंदू को कोई आदमी अगर जो मार दिया तो 10 आदमी खड़े होकर वो तमाशा देखते हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि समर्थन अपने हिंदू के अंदर खुद ही उतना जागरूकता नहीं है कि जो ये लोग समझाएं कि मतलब अपने हिंदू लोगों का साथ दें। मैं ये देखते आ रहा हूँ, मैं लगभग हर जगह देखते आ रहा हूँ। आपने देखा होगा बरेली का एक मास्टर था, उसने एक कविता बच्चों को सुना रहा था कि तुम कांवड़ लेकर मत जाना। इस पे क्या कहेंगे? बोलो फिर अच्छा क्या है? उनको पूछना चाहिए था कि जो मास्टर बता रहे हैं उनको पूछो अच्छा क्या है। तो जब छोटे छोटे बच्चों को आज ही से ऐसा सिखाया जाएगा तो आगे चल के क्या करेंगे? उनकी छुट्टी करा दीजिए एकदम। देखिए छुट्टी, देखिए ड्यूटी से हटाने से पहले उनको खुद समझाना, मतलब जो आदमी मतलब उसके जानकारी, जो आदमी न्यूज में सुने हैं, जो सुने, सब लोग को जाके उनको समझा। लड़ा उसके बाद इतने हासिल किया आज़ादी, और वो मास्टर सिखा रहा है कि कांवड़ ना लेके जाओ। हाँ, हिंदू के खिलाफ बात कर रहा है। अरे वो खिलाफ बात कर रहे हैं वो, तो फिर उसका बैठ बैठ आके फोन चलावत है, छुट्टी तो मिलत बस सबका। यह पढ़ाई बस सब लोग छुट्टी जा घरे बैठ कर आराम से फोन चलावे। काफी सारा प्राइमरी स्कूल आपने देखा होगा बंद हो। सरकार से एक ही गुजारिश करेंगे, ये जो सरकारी स्कूलें हैं इस पे तो विशेष ध्यान दिया जाए, बच्चों पे भी और टीचरों पे भी। स्कूल बंद हो रहा है। हाँ, बंद हो गया है ठीक है, लेकिन जो खुले हैं उस पर सख्त कार्रवाई दिया जाए। अभी ये लगभग मुझे नहीं लगता, लगभग जितने अपने हिंदुस्तान में हैं, अगर जो लगभग किसी से पूछा जाए, शायद आपको पता हो कि नहीं, 65% अभी इंग्लैंड का शासन चल रहा है। पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन जो लिखा हुआ है और जो नेता लोग हैं ना, इन लोगों से पूछो कि अभी शासन क्या क्या है, इन लोगों को खुद ही नहीं पता है। अच्छा, थूक जिहाद के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? चाय में थूक देते हैं, खाने में थूक देते हैं। देखिए उन लोगों का ये दिमाग जो है ना खसक चुका है, ठीक है। वो चूतियन का काम हो भैया, उनके लोग कितना बेशरम के आदमी हुए। वो अच्छा नहीं है ना, ये गलत है, बहुत गलत है। से पहले ये कहेंगे कि बेचने पे रोक लगाएं, हम जब पाएंगे नहीं तो कहाँ से खाएंगे। लेकिन जैसे हम मुस्लिम हैं, वैष्णो ढाबा खोल के बैठे हैं, तो मुस्लिम को रोका जाए ना। तो उसको कौन रोकेगा? आप बताएंगे सरकार को तब। योगी बाबा से योगी बाबा रोकेंगे। अरे भैया उतना बड़ा हो गया। बाबा का गद्दी बैठाओ, बाबा अकेले थाम ले। योगी बाबा को बैठाइए, मोदी जी को उठा दीजिए। अब मैं आप लोगों से सहमत हूँ। एक बात बताइए, आप अपने घर का कोई काम करेंगे, अगर जो आपके घर वाले मिलके नहीं सहमत होंगे तो क्या आप अकेले कुछ कर पाएंगे? अगर जो सब लोग मिलके एक नहीं होंगे तो योगी बाबा क्या कर लेंगे?